प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती और भारत और रूस के बीच के गहरे संबंधों की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। पुतिन ने बेहद गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दौरे के पहले दिन पुतिन ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर पर अपने घर पर बुलाया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई और यही प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया जिन्हें गुमराह करके रूसी सेना की सेवा में शामिल कर लिया गया है। पीएम मोदी के यह मुद्दा उठाते ही राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने और उनकी स्वदेश वापसी की भारत की मांग पर तैयार हो गए। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत का ब्यौरा बाद में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दिया। उन्होंने बताया, पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर के अवसर पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया है जिन्हें गुमराह करके रूसी सेना की सेवा में शामिल किया गया था, जिस पर रूस सभी भारतीयों की शीघ्र रिहाई पर सहमत हो गया है। क्वात्रा ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष अब इस दिशा में तेजी से काम करेंगे कि भारतीयों को कैसे जल्द से जल्द स्वदेश भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के अनुसार रूसी सेना में कार्यरत लगभग 35 से 50 भारतीयों में से 10 को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि पुतिन ने पीएम मोदी से किया अपना वादा निभाने में तेजी दिखा दी है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में धोखे का शिकार होकर मारे गए भारतीय लोगों के परिजनों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। गुजरात के 2 परिवारों को रूस की तरफ से यह मुआवजा मिलने की खबर आई है। वहीं उनमें से एक परिवार को रूस की तरफ से नागरिकता देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। रूस की सेना में फंसे ये भारतीय धोखे का शिकार हुए थे। तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल से रूस गए नौजवानों को अच्छी नौकरी का लालच देकर एजेंट ने अपने झांसे में लिया था और उन्हें धोखे से यूक्रेन के खिलाफ चल रही रूस की जंग में झोंक दिया गया। इस बात की जानकारी इन युवाओं ने रूस पहुंचने पर अपने परिवार वालों को दी और अपने वीडियो संदेशों में उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया है। परिजनों के माध्यम से यह जानकारी सरकार तक पहुंची। पीएम मोदी के रूस यात्रा के दौरान पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाना उनकी प्राथमिकता में था। पुतिन ने जिस तरह तुरंत पीएम मोदी की इस बात पर अपनी सहमति भी जताई और भारतीय सैनिकों की जल्द रिहाई और उन्हें घर वापस भेजने पर तैयार हुए, यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।